नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज देश का सवाल। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर मामले को तूल दे दिया है। बीते 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद थी कि लगभग 500 साल पुराना जो विवाद चला आ रहा था, बाबरी विवाद, वो विवाद खत्म हो जाएगा और देश के हिंदू मुस्लिम अब शांति के साथ, सद्भाव के साथ रह सकेंगे। लेकिन राम मंदिर बनने के 2 साल बाद बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हो गया है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे को नई हवा दे दी है। तो वहीं अयोध्या आज भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किए गए। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास किया, इस बात का भी जिक्र किया। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देश का क्या सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, 2025 का साल अब जाने वाला है और 2026 आने वाला है। तमाम बातों के साथ साथ नए साल की तस्वीरें, उनका जश्न अब मनाया जाने लगा है। आपको हम कुछ तस्वीरें नए साल की दिखा देते हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। विदेशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो तस्वीरें नए साल के जश्न की आ रही हैं, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो न्यूजीलैंड की तस्वीरें हैं। न्यूजीलैंड में हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो समय है वहाँ का समय है और वहाँ पर इस वक्त जश्न की शुरुआत हो चुकी है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑकलैंड में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। विदेशों में नए साल के जश्न की तैयारी हो चुकी है। भारत में इंतज़ार किया जा रहा है। बस कुछ घंटे और 12 बजे के बाद 2026 का शानदार आगाज़ हिंदुस्तान में, भारत में भी शुरू हो जाएगा। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो विदेशों से आ रही हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूजीलैंड की दिखा रहे हैं, ऑकलैंड की दिखा रहे हैं, जहाँ पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। पूरे शहर को सजाया गया है, रोशनी से सजाया गया है, आतिशबाजी हो रही है। और उम्मीद यही, कामना यही सबकी कि अब नया साल यानी कि 2026 अच्छा संकेत लेकर आएगा, नई शुरुआत लेकर आएगा, लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। बाकी जो मुद्दे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, वो तैरते ही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण कि इसी तरह से रोशनी जो कि एक प्रतीक है ऊर्जा का, और नया जो साल आए तो वो एक ऊर्जा के साथ आए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आए। और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको नए साल के जश्न की दिखा रहे हैं, क्योंकि 7 समुंदर पार विदेशों में शुरू हो चुका है। लेकिन देश का सवाल क्या है? हम बात अब देश के सवाल की कर रहे हैं। देश का सवाल यही है कि क्या 2026 में फिर 1992 वाला माहौल बन सकता है? क्या फिर मंदिर कार सेवा और बाबरी विध्वंस की तस्वीरें सामने आएंगी? क्या बाबरी और राम मंदिर का मुद्दा फिर से दंगे करवा सकता है? क्या चुनाव को देखते हुए बंगाल में बाबरी मामला उछाला जा रहा है? देश का सवाल यह भी है कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना चाहती हैं क्या राजनीतिक पार्टियां, जिससे असल मुद्दों से या जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे लोग भटकें और उनमें ध्यान ना लगाएं। सीधे चलेंगे, कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी
हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मोहम्मद उस्मान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे और महताब उस्मानी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यतीमा के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। यतीमा, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और जो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, जो मूर्ति की प्रतिष्ठा है, वो करीब 22 जनवरी 2024 को हुई। लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव बन जाएगा। मुस्लिम समाज ने भी कहा कि भाई चलो, अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है, मंदिर बन गया है, वहां पर एक अलग से जगह मस्जिद के लिए भी छोड़ी जाएगी, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। तो मुस्लिम समाज ने भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से स्वीकार कर लिया। जो पक्षकार थे उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बंगाल से एक संकेत निकल कर आया। संकेत निकल कर यह आया कि जनाब बाबरी मस्जिद तो बनेगी, शिलान्यास भी हो गया, मूर्ति वहां पर कार सेवा भी हो गई, ईंटें भी रख दी गई नींव रखने के लिए और भारी संख्या में चंदा भी आ गया, करोड़ों की संख्या में चंदा आ गया। अब कई सारे सवाल, जो देश के सवाल हैं, वो मैंने कई सारे सवाल सामने रखे। क्या राजनीतिक पार्टियां ऐसा चाहती हैं कि ये माहौल बना रहे? क्या राजनीतिक पार्टियां सरकारें असल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए सब कर रही हैं? क्योंकि जो सांप्रदायिक सद्भाव बन गया था, अब वो सांप्रदायिक सद्भाव फिर से बदल रहा है। आपकी राय? देखिए मनोज जी, ये तो संभव नहीं था, क्योंकि आपको उस दिन, जिस दिन निर्णय आया था, उस दिन ओवैसी के बयान को याद करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि हम बाबरी के शहीद होने की जो बात है वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को बताते रहेंगे और उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि बाबरी विध्वंस हुआ। तो इसका अर्थ ये था कि विद्रोह की चिंगारी तो कहीं दबी हुई नहीं थी, दबी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो मैंडेटरी था, जिसको मानना ही था, इसलिए वो माना गया। लेकिन वो अनमने मन से मुसलमान ये कहता रहा इस देश के अंदर कि क्योंकि हम संविधान मानते हैं और इसलिए हम इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा कहीं दिखा नहीं, क्योंकि उसी दिन से लगातार हर बड़ा मौलाना, हर बड़ा मुसलमान नेता बाबरी के शहीद होने की चिंगारी को हवा देता रहा और अब जाकर वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। तो इसमें ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी विवाद समाप्त हो। बाबर और औरंगजेब से ये अपनी लीगेसी को जोड़कर देखते हैं। ये लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। देश अस्थिर होगा तो विकास का मार्ग अवरुद्ध होगा और लगातार हिंसा, अभी देखिए, आपने देखा ही है बीते वर्ष अभी 3000 किलोग्राम आरडीएक्स किस तरीके से इकट्ठा किया गया, किस तरीके से लाल किले पर बम विस्फोट हुआ। तो ये अपनी तैयारी में लगे हुए हैं लगातार, चाहे वो हुमायूं कबीर हो। आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि हुमायूं कबीर की मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए करोड़ों रुपए का चंदा आ जाता है, जबकि 5 ईंट उस जगह पर नहीं डाली गई जहां अलॉट हुई इनको अयोध्या में भूमि, वहां नहीं डालेंगे। लेकिन कहाँ जाके डालेंगे? जहां बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद का निर्माण हो सके, क्योंकि ये वहां कंफर्टेबल है। वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ते ही ये लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वहां पर कंफर्टेबल है। ये सिर्फ राजनीतिक, देखे, राजनीतिक मुद्दा तो बना ही रखा था, लेकिन हमारे लिए ये आस्था का विषय था, यह हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं था। अयोध्या राम की है और राम का मंदिर ही वहां स्थापित होना चाहिए था। वो नशंस आक्रांता बाबर का प्रतीक था, जिसको खत्म होना चाहिए था भारत की भूमि से। तो हो गया, उसके लिए खत्म हो गया, अब दूसरी जगह बन रहा है, अब दूसरी जगह बन रहा है। मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद उस्मान मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद उस्मान साहब, आपकी प्रतिक्रिया? यतीमा जी की कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूं जी, और वो चीज ये है कि यकीनन इस वक्त हमारे इस देश में ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसका एक हिस्सा इस पश्चिमी बंगाल में
जो बाबरी मस्जिद के नाम से वहां मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई, उसका एक हिस्सा ये भी है। लेकिन केवल केवल इसको मानना मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती है, और वो एक खास वर्ग के लिए ज्यादती है। क्योंकि ठीक वो तमाम चीजें, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया, तो अगर हम उसी फैसले की बात करें तो उस फैसले में बहुत सारी बातें की गई थी। 3 सबसे खास बातें उस फैसले की ये भी थी कि 1949 में मूर्तियों का रखना गैर कानूनी अमल था, 1992 में उस मस्जिद को गिराना गैर कानूनी अमल था, और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि यह बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। मगर इसके बावजूद भी लगातार उस सब चीज को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है जो मैं समझता हूं हमारे देश के हित में नहीं है। देश के सामने इस समय, और मैं खासकर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ मुर्शिदाबाद में कोई बाबरी मस्जिद बन जाना मुसलमानों के भले का काम नहीं है। और अगर इससे उनकी वो तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हो मुसलमानों की, कि वो उनकी मॉब लिंचिंग रुक जाएगी, उनका बुलडोजर से मकान गिरना खत्म हो जाएगा, उनको जो झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है वो सब चीज खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, या वो जो पहले से मस्जिदें बनी हुई हैं वो सब आबाद हो जाएंगी, वो इस्लाम के अच्छे जानकार बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। अगर ऐसा सब हो जाए तो बिल्कुल एक नहीं कई और बनाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें नियत उनकी ये नहीं है, उनकी नियत है केवल राजनीतिक इस्तेमाल। तो मैं यहां ये बात कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल बिल्कुल राजनीतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मंदिरों का इस्तेमाल भी और मस्जिदों का इस्तेमाल भी है जो राजनीति के लिए किया जा रहा है, ये पूरी तरह गलत है, ये हमारे देश के हित में ये पूरी तरह गलत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि होता है। पंडित राकेश चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी, आपने सुना मोहम्मद उस्मान ने क्या कुछ कहा, आपकी राय? देखिए मनोज जी, कई बार ऐसे समाचार सुन करके और ऐसे जो षड्यंत्रकारी जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनके ऊपर मुझे जो है बहुत दया आती है कि अब यहाँ पर मुसलमानों को भारतवर्ष में जो बाबरी सोच है, जो बाबर की बलात्कारी सोच है, जो जिस बाबर ने भारत को लूटा और भारत के ही मुसलमानों के साथ जो है वह लूट किया, उनकी माताओं बहनों के साथ किया, उसको ये आदर्श मान के उसके नाम पर ये पवित्र स्थल का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी चीज मनोज जी मैं कहता हूं, अगर किसी मुसलमान की, मैं किसी को भी कहता हूं जिसके जो लेकर के नारा लगा रहा है कि बाबरी बननी चाहिए, बाबरी विध्वंस हुई, तोड़ी गई, और जो ये कहता है बार बार कि कहां प्रमाण है, अरे राम का प्रमाण आपके जन्म से पहले से मिलता है। कोई भी मौलाना आ जाए, उसके जन्म से, बाबर के 3 पीढ़ियों के पहले से उसका मिलता है अस्तित्व, और वही साबित हुआ, वहां राम मंदिर बना। अच्छी सोच के साथ सनातनियों ने वहां पर नींव रखा। अब यहां पर अंतर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, जमीन मिलने के बाद भी इन बलात्कारी सोच वाले लोगों ने सिर्फ धर्म को, मस्जिद को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में, दंगा कराने, दंगा भड़काने के हथियार के रूप में हमेशा प्रयोग किया है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल में रहा हो। राकेश जी, ये आप बलात्कारी सोच वाला किसे बोल रहे हैं? क्या मतलब पूरे मुस्लिम समुदाय को बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने मनु जी कहा कि वह लोग जो बाबरी सोच रखते हैं, जो बाबर जैसी बलात्कारी सोच रखते हैं, मैं उनको कह रहा हूं, भारतवर्ष की धरा ऐसे मुसलमानों से भी सुसज्जित रही है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। मैं कहता हूं कि उनके नाम पर बनाई है मस्जिद, देखिए कैसे हर सनातनी आकर के साथ देता है और कैसे ईंट उठा करके कंधे से कंधा मिला करके निर्माण कराता है। लेकिन इनके अंदर पवित्र सोच होनी चाहिए। अगर इनके अंदर पवित्र सोच रही होती तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन कर रहे होते और मस्जिद का भी उद्घाटन कर रहे होते। लेकिन इनकी सोच हमेशा धर्म को लेकर राजनीति रही है, धर्म को लेकर मार काट रही है, और इनकी सोच यही गंदगी पूरे विश्व में फैला रही है। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान है, उनके पास उस्मानी है, उनके पास मैं चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मेहताब उस्मानी साहब, आपकी राय? जी, आवाज आ रही है सर मेरी? जी, पूरी आ रही है। देखिए, ये गहराई को नहीं समझ पा रहा है ये लोग, मेरी समझ नहीं आ रहा है, ये मस्जिद मंदिर के चक्कर में लग गए। ये गहराई नहीं समझ रहे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार को हटाना नामुमकिन काम था। अब उसके लिए कोई तो एजेंडा चाहिए था। अच्छा। एजेंडा ये था कि एक आदमी को सेट किया गया कि तू मस्जिद की नींव रख, हम तेरे साथ हैं। ये किसको मस्जिद सेट की किया? नींव रखवा किसने दी, किया? ध्रुवीकरण कर दिया।
सुन लीजिए सर। हाँ। अब वो बताएगा ना जिसने मस्जिद की नींव रखी है। अच्छा। दो दो वर्गों में, दो धर्मों को एक जगह अलग अलग करने का काम कर दिया पश्चिम बंगाल में। क्योंकि ये काम नामुमकिन था कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने की जो कोशिश थी ना, वो एक असफल प्रयास था, वो कर ही नहीं सकते थे। अब इसके लिए बड़ा ही बारीकी से इस चीज को वो करा गया। देखिए अब अभी जो अब एजेंडा चल रहा है ना, वो ये नहीं चल रहा। जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव चलेगा ये एजेंडा चलता रहेगा, बाबरी वर्सेस राम मंदिर। अरे जब राम मंदिर आपने बना लिया, आप कहते थे कि वहां राम मंदिर था, राम लला की क्या जन्मभूमि थी, आपने तोड़ लिया, ले ली। अभी पश्चिम बंगाल में बना रहे तो क्या दिक्कत है? आपने जो वो मस्जिद के लिए जगह अलॉट की थी वो किस नाम से की थी? अगर वहां पे अगर वहां पे वो बनाते, अगर वहां जाके वो बनाते, क्या कहते हैं उसको, मस्जिद बाबरी के नाम से, तो आप लोग मना कर देते बनाने के लिए। ये एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए है। जब तक बंगाल का चुनाव चलेगा पश्चिम बंगाल में, तब तक ये एजेंडा, और बड़ी ही स्पीड से मीडिया में इसको फैलाया जाएगा। देखे बाबरी मस्जिद बनी पश्चिम बंगाल में, देखे बाबरी मस्जिद बनी, बाबर के वंशज, बाबर को मानने वाले। ये ड्रामा जब तक चलेगा, जब तक के पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो जाते, ध्रुवीकरण नहीं हो जाता वोटों का। क्योंकि ध्रुवीकरण करे बिना पश्चिम बंगाल में कोई भी सरकार नहीं बना सकता। ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन काम था। तो वही चल रहा है। लोग गहराई नहीं समझ रहे। लोग ये सोच रहे हैं कि मस्जिद मंदिर मस्जिद, अरे मस्जिद मंदिर का रोल ही नहीं है। एक आदमी नॉर्मल सी मस्जिद बना रहा है, उसको छोड़ दो ना, उसको इग्नोर कर दो अगर आपको करना है। आप वोटों को देखो ना कि किसका कहाँ कितना है। आप खाली मुस्लिमों के वोटों से क्या सरकार बन जाएगी पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो छोड़ दो ना, वो मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, छोड़ दो उनकी कहानी। आप अपने 70% वोटों पे ध्यान दो ना। उन पे दे नहीं रहे, क्योंकि उन पे ध्यान देना, वो तभी आएंगे आपकी तरफ जब आप ध्रुवीकरण करेंगे। और ध्रुवीकरण करने के लिए आपको एक चाहिए था कुछ मुद्दा, वो मुद्दा मिल गया, मस्जिद का मुद्दा दे दिया हमारे लोगों ने। अरे बेवकूफ, इलेक्शन के बाद मस्जिद बना लेते। कोई डेट तारीख फिक्स थोड़ी थी कि आज के दिन मस्जिद बनानी है। कितने दिन थे इलेक्शन के? कुछ महीनों बाद मस्जिद बना लेते आप, अगर मस्जिद ही बनानी थी। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा वो दे दिया। अब इस मुद्दे को इतना गरमाया जाएगा मीडिया में, इतना गरमाया जाएगा मीडिया में, कि लोगों के, पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, अरे बाबरी कहीं अयोध्या से आके यहाँ तो नहीं बना ली इन्होंने। तो ये फैलाया जा रहा है भ्रम, लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, और कुछ नहीं। और ये इलेक्शन का ही एजेंडा है, और कुछ नहीं है। यतीमा इलेक्शन के बाद ना कोई यतीमा बाकी मेहताब पूछेगा, उस्मानी कह रहे हैं ना कि इसमें अंदर जो के पूछेगा। आम मुस्लिम है, मेहताब उस्मानी का कहना है कि आम मुस्लिम है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आम मुस्लिम अगर वाकई बाबरी मस्जिद से उसको कोई ताल्लुक होता, लेना देना होता, तो चुनाव के बाद भी कर लेते। ऐसा क्या हुआ जा रहा है कि चुनाव के पहले किया? ये एक षड्यंत्र है राजनीतिक तौर पर। वहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, ममता की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। वहां के हिंदुओं को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो तुम्हारे इलाके में बाबरी मस्जिद बन रही है, उत्तर प्रदेश से तो चली गई है, इसलिए आपको इस सरकार को हटाना है क्योंकि यही सरकार बनवा रही है। क्या आप भी ऐसा मान रही हैं? मुस्कुरा तो रही है, मुझे लगता है समझ में तो आपके भी आ गया है। मनोज जी, संदेश खाली में एक घटना घटी। संदेश खाली में टीएमसी का एक कार्यकर्ता हिंदू घरों की सुंदर स्त्रियों को उठाकर ले जा रहा था और बलात्कार कर रहा था टीएमसी के कार्यालय में। ये संदेश खाली पश्चिम बंगाल की घटना है। तब कोई राजनीति नहीं थी, कोई बोलने वाला भी नहीं था, कोई मुद्दा भी नहीं था, क्योंकि हिंदुओं की महिलाएं थी, मुसलमान उठा रहे थे और बलात्कार कर रहे थे। आज बाबरी के नाम से अभी मेहताब जी जो बात कर रहे हैं उसका विस्तार कर देती हूँ। ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी चाहती तो एक ईंट भी नहीं रखी जाती। अगर जिस तरीके से मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, ऐसे ही नहीं राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के लिए रक्त रंजित इतिहास रहा है। सरयू के जल को हमने अपने रक्त से लाल करा है, तब जाके राम मंदिर बना पाए हैं, जबकि वो हमारी धरोहर थी, जबकि उस पर वास्तविक अधिकार हमारा है। उसके बावजूद भी हमने 500 साल का संघर्ष किया है और कानूनी लड़ाई लड़ी है। आप किसकी लीगेसी को फॉलो कर रहे हैं? मस्जिदों से कोई गुरेज नहीं है। इस भारतवर्ष में लाखों करोड़ों मस्जिद हैं, लाखों मदरसे हैं इस देश के अंदर, मस्जिदों से गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप बाबरी को प्रमोट करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ मन से
सच्चाई बता रही हूँ मनोज जी। उसके साथ मन से प्रत्येक मुसलमान है, प्रत्येक मुसलमान ये चाहता है आज भी कि राम मंदिर को एक दिन नेस्तनाबूद कर कर हम यहाँ पर दोबारा मस्जिद की इमारत को खड़ा करेंगे। उस्मान ये साहब यही चाहते हो क्या आप? हाँ, यही चाहते हैं। पूछ लेते ना, जनसंख्या ये वृद्धि सामने ही बैठे अरे हैं। आपने मनोज चूंकि जी, कहा कि भारत का हर अरे मुस्लिम मन- यही चाहता है, तो अरे मनोज जी, मोहम्मद उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उस्मान, क्या वाकई आप यही चाहते हैं? देखिए, जहां तक इनके कहने का ताल्लुक है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। और कहनी और जो है ना, कथनी और करनी में बड़ा भारी अरे फर्क है। करके दिखा रहे हैं असली उस्मान चीज- साहब, और कैसे करेंगे? अरे आप लोग पहले सुन करके पहले। दिखा रहे हैं। अरे हम बताएंगे ना अभी आपको। आपने अभी कहा। आप क्या बताएंगे? आपकी नीयत बता रही है उस्मान साहब, आप क्या बताएंगे? अरे मैं आप ही की नियत अब आपके सामने रखे देता हूँ। बता हाँ, रख दीजिए। रखिए, आपकी नियत आपके मैं सामने बता रखूं दूंगी। ना। आपने अभी कहा हमारे इस भारतवर्ष में लाखों मस्जिदें हैं। यकीनन उन मस्जिदों पर भी आपकी नजर है, और अब तक उन पर नहीं, सैकड़ों हजारों सिर्फ उन मस्जिदें मस्जिदों पर। गिरा दी गई हैं। मेरे संजौली को की काउंटर मस्जिद करने का 60 समय साल दीजिए पहले ना। बनी, उसको गिराने मेरे का को इंतजाम किया गया है, बुलडोजर चलवाया गया, बड़ी मुश्किल से कोर्ट से राहत मिली है, तब भी बहुत सारा हिस्सा उसका गिराया जा चुका है। अपने घर में हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं मस्जिद हम लोग बना नहीं सकते। ये तो मुर्शिदाबाद का है नंबर। देखिए, वहां अलग बात है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो गलत नियत से बनाई गई है और दूसरी नियत से काउंटर बनाई करने गई का टाइम मस्जिद दीजिए। मेरा इस्लाम मना करता है। वो मस्जिदें दिरार के हक में है, ऐसी मस्जिदों को मेरा मेरा इस्लाम कबूल नहीं करता, उनको हटाने का हुक्म देता है। वो मस्जिद कोई भी बनाई जाए सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाए। अगर उसमें कोई नियत दूसरी तरह से अगर की जाएगी, कोई राजनीतिक हित पूर्ति की नियत की जाएगी, तो वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन काउंटर करने का इस समय वक्त दीजिए। मेरे देश में सारी दिक्कत इस बात की चल रही है कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है, और उसी चीज का फायदा कैसे? हुमायूं कबीर जैसे लोग उठा लेते हैं, उनकी कैसे भावनाओं है से भेदभाव? खेलकर उस मौलाना बाबरी साहब मस्जिद बताइए जैसे जरा, इशू को कैसे है दोबारा भेदभाव? जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन जब मौलाना हम साहब कानून बताइए की तो बात कैसे अगर है करेंगे, भेदभाव? तो इस देश में कानून में कहीं औरंगजेब के भी पोस्टर लगते हैं बाबर कि के नहीं नाम लगते को हैं? इस्तेमाल करने पर रोक नहीं है, बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद बनाने पर रोक नहीं है। अगर कोई बना भी रहा है कहीं बाबर के नाम से मस्जिद, तो इस पर किसी को चिढ़ हो क्यों रही है? लेकिन यहाँ परेशानी क्या है? यहाँ तो केवल और केवल ये काम किया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक रथ यात्रा एक अपनी यात्रा निकालते हैं कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसमें देवकी नंदन जी शरीक होते हैं, वो ऐलान करते हैं कि जैसा अयोध्या में किया गया गैर कानूनी अमल, वो मथुरा में भी किया जाएगा। चलिए इसका आह्वान करते हैं। मेरा खुलेआम ऑब्जेक्शन है। तलवारें बांटी जाती हैं, कितने है। झूठे केसों में फंसाया जाता है। ये बहुत सारे मामलात हैं। ये सब चीजें इसलिए मनोज की जी। जाती हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण होता यतीमा, रहे बोल और दीजिए। लोग बाकी हमारे लोग भी। देश की मनोज जो जी, जन समस्याएं हैं देखिए, उन्हें भूल ये जाएं, जितनी बातें अपने कर रहे हैं, दर्द को ये भूल विक्टिम जाएं। उस्मान 16 साहब बहुत कंपनियां बंद हो खूबसूरती गई, के उनको साथ भूल यहाँ जाएं। बैठकर बेरोजगारी को विक्टिम भूल कार्ड प्ले जाएं। कर रहे हैं। अब इनको अपनी कहिए उन कि तमाम थोड़ा चीजों शांत को हो जाए। भूल सुन जाएं, ले, बात और तो उसका सुन ले। संरक्षण करने के लिए आप जैसे धार्मिक मुझे लोग इस आगे आ तरीके से जाते तो हैं। डिबेट करना संभव नहीं देखिए, होगा। मैं समीक्षा नहीं इस करना तरीके चाहता, से तो बात, लेकिन अगर आप इन्हें मैं राम बोलने दे मंदिर रहे की हैं, भी आप बात इनको करूं, काउंटर, तो आप मुझे आप काउंटर करने का चारों समय दीजिए ना। धर्माचार्य जो चारों पीठ मुझे के काउंटर धर्माचार्य करने का हैं, समय दे जो दीजिए मनोज जी। पीठाधीश्वर हैं, उनके मुताबिक उसका अच्छा, सुन बनना लीजिए, सुन गलत, लीजिए। उसकी शिलान्यास गलत, उसका जो ध्वजारोहण किया यतीमा गया, कुछ उसका बोल रही है, जो एक बार सुन जो लेते भी हैं। किया गया वो सब कुछ गलत है। मनोज जी, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, मनोज जी, वो सुन तो आपके धर्म लीजिए। का मामला है, आपके धर्माचार्य मनोज लोग जी, अरे जाने। सुन लीजिए क्या हो रही। हाँ, तो वो जो मनोज जी देखिए, चारों पीठ के धर्माचार्य हैं, क्या राम मंदिर के मनोज बारे जी में उनकी काउंटर राय करने जानी दीजिए ना चाहिए। मुझे। पंडित मस्जिद राकेश अगर कहीं राकेश बने तो चतुर्वेदी के हमारे पास यहाँ चलता हूँ, क्या उसके बताएंगे? बाद फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। पंडित भगवान राकेश से चतुर्वेदी। आलिम बताएंगे। मनोज जी, मैं जो लेकिन मौलाना यहाँ साहब असली लगातार परेशानी चिल्ला ये रहे है हैं, कि बड़ा मुसलमान मुसलमान अपनी मुसलमान प्रतिभा चिल्ला का रहे परिचय हैं। दे दीजिए मैं राकेश एक जी। चीज पूछना चाहता हूं, इन दोनों स्कॉलरशिप से, मुस्लिम स्कॉलर बन करके बैठे हुए हैं, कि वहां जो ईंट उठाए और जो करोड़ों रुपए चंदा देने वाला कौन था? मुसलमान नहीं था तो कौन था? आप मुसलमान नहीं है। दूसरी चीज मनोज जी, मैं आपसे भी इस पर सहमति चाहूंगा, हम आप जो है कोई घर निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, कोई मंदिर बनाते हैं, किसके नाम पर रखते हैं? बलात्कारी के नाम पर।
हम कहते हैं कि हमारे बाप आजा ने, पूर्वजों ने यह सत्कर्म किया, उनके नाम पर हम निर्माण करते हैं। क्या पूरे मुसलमान संप्रदाय में, क्या मुस्लिम धर्म में पूरे रूप से कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके नाम पर मस्जिद बनाया जा सके? दूसरी चीज, आप कह रहे हैं तोड़ने की बात कर रहे हैं, बावड़ियां खोदी जाती हैं, मंदिर निकलता है। कौन है अत्याचारी, कौन है अवैध कब्जा करने वाला? मुस्लिम स्कॉलर साहब, पहले आप हकीकत देख लीजिए, उन बलात्कारियों का, उन लुटेरों का, उन इतिहास खोद लीजिए। भारतवर्ष की धरा पर जहां जहां खुदाई होगी उस अत्याचार की कहानी निकलेगी, और उस अत्याचार की एक एक कहानी उजागर करके इस धरा पर हम अब्दुल कलाम जैसे लोगों को पूजा करेंगे, हम उनका आदर करेंगे, हम किसी बलात्कारी का सम्मान नहीं करेंगे, हम उसके नाम पर पवित्र मस्जिद नहीं बनने मेहताब देंगे। उस्मानी, बात तो सही कह रहे हैं राकेश चतुर्वेदी। और बात पंडित जी कह रहे हैं तो सही कहेंगे भाई, पंडित जी की बात कैसे काट सकते हैं आप? क्यों? अब हमारी बात तो गलत कह सकते हैं? आप पंडित जी से ये नहीं, बता पूछिए, दीजिए ना, बावड़ियां पंडित खोदी जी ने गई, इतनी वहां से कहानी मंदिर सुना नहीं दी, निकला। पंडित जी कह ने रहे हैं कि इतनी अब्दुल कहानी सुना कलाम दी, का आप पूछिए। के नाम पर मस्जिद रखिए, देखिए हम कितना स्वागत करते हैं। सर सुन लीजिए, इनको नाम से परहेज है, मस्जिद बन जाने दीजिए, हो सके वो नाम चेंज कर दे, आप बनने तो दो। ड्रामा क्यों कर रहे हो इतना नाम से? अरे और आप दूसरी क्यों बात ड्रामा ये कर क्या रहे हैं? आपके अंदर इतना एक मुसलमानियत मिनट जिंदा सर, है, सुन लीजिए, तो सुन आप लीजिए खुलकर पंडित बोलिए जी, ना। सुन आप लीजिए। 10 आप 10 मुंह उठा के हिंदू किसी को धर्म के बलात्कारी जो बोल देते हो। मुस्लिम सुन धर्म में लीजिए पहले, 10 ऐसे लोगों का नाम पहले बता दीजिए सुन जिसके लीजिए, नाम पर आप बनाना अरे चाहें। सुन हम लीजिए लोग ना, साथ हैं। सुनते नहीं ना पंडित जी, आप कोई भगवान नहीं है जो सही बोल रहे हैं बिल्कुल, या मैं कोई खुदा नहीं जो मैं सही बोल रहा हूँ। बात सुन लीजिए पहले। आप जो बार बार अत्याचार की बात करते हैं, क्या मुगलों के अलावा देश में अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया? क्या जलियांवाला बाग कांड भूल गए आप? अंग्रेजों ने अब कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, क्या उनके नाम पे देश में इमारतें नहीं है? बताओ किसका नाम चेंज किया आपने? मुस्लिम एक का स्कॉलर किया, साहब, वो आपको बता रिश्तेदार थे दें कि क्या? जब अंग्रेज बावड़ियां खोदी आप जा लोगों के रही हैं, रिश्तेदार थे, तो वहां से जिन्होंने चर्च इतना, नहीं, जिन्होंने वहां फूट जो डाल है के देश में बावड़ियां इतने दिन बनाई राज हुई हैं, किया, वही बावड़ियों के आज नीचे का मस्जिद काम दबा आज हुआ कर रहे है, हो आप। मनोज जी, मुझे बावड़ियों के काउंटर वही करने नीचे दो जो काम आज मुझे। आप है कर शिव रहे हो। मंदिर बीच में दबे मत बोलो हुए पंडित हैं। जी, और इसी मैं आपके प्रकार बीच से में नहीं बोला। भारतवर्ष में जगह आप जगह इस तोड़ तरीके से करके विद्वान नहीं हो, बीच में सनातन मत पर, बोलो। सनातनियों पर बीच में अत्याचार मत किया बोलो। गया। तो अरे किसको खोदा बीच में जाएगा? क्यों बोल रहे जिन्होंने हैं आप? जब कब्जा, मैं नहीं अवैध बोला आपके कब्जा बीच किया में। हुआ है, उसको खोदा सर आप जाएगा, बोलो ना उसको इनको जड़ चुप से होने निकाल के के लिए। फेंका जाएगा। तो आपको पीड़ा क्यों हो रही इनको है? बोलने आप के, चुप होने इतिहास के को लिए बदल बोलो थोड़ी ना। ना सकते हैं। वो चुप होने जमीन के में लिए जाकर आधे के 100 मंदिर करोड़ हमने आदमियों थोड़ी ना को, बनाया था, पहले से बना हुआ था। 120 वो करोड़ कोई नया आदमियों निर्माण को नहीं है। आप डरा रहे आपको हो। बता दें, और आप आपके 20 ज्ञान करोड़ में आदमियों होना को डरा रहे चाहिए हो। कि जहां जहां 20 खुदाई करोड़ हुई है, आदमियों को, वहां वहां मंदिरों के प्रमाण मिले 120 हैं, करोड़ वहां आदमियों वहां को आप किससे सनातन डरा का रहे जो हो है साहब? इतिहास मिला है। हम कोई अपनी अरे तरफ सुन से बनावटी लीजिए नहीं कर साहब, रहे सुन तो हैं। ना लीजिए। आप अल्लाह है, ना मैं आप बोल ईश्वर लीजिए। हूँ, लेकिन ईश्वर का इनको मैं सुन एक लीजिए पंडित प्रतिबिंब जी को। हूँ। मैं उसको प्रामाणिकता पंडित जी के का साथ झूठ रखता सुन हूँ कि लीजिए। जो सबूत है उसको मैं रखता हूँ। मैं कोई जबानी बात आपकी तरह नहीं कर रहा हूँ गुमराह करने का। आप और अगर सबूत में इतना ही आप आपको दो जो सबूत है ना, मुसलमानों की आप दे चिंता दो है, जलियांवाला तो बाग क्यों कांड का 5 सबूत दे साल दो, में अंग्रेजों आपने ने बना बाबरी था या नहीं किसने बनाई? बना क्यों था? आप बाबरी के लिए दे दो वहां पर सबूत आए ना। नहीं? सुप्रीम सबूत है कोर्ट आपके के पास? आदेश के बाद भी राम मंदिर बन नहीं, गया, सुप्रीम वहां जो कोर्ट के उनके आदेश चाहने को, वाले हैं सर सुप्रीम कोर्ट झुकाने के जा आदेश रहे पढ़े हैं हैं। आपने? लेकिन मंदिर की पढ़े हैं सुप्रीम राजनीति कोर्ट के करने आदेश? वाले, मस्जिद की राजनीति करने वाले अपने आप ही अभी कर भी ले बाबरी लीजिए, पर सुप्रीम अटके कोर्ट का हुए क्या हैं। आदेश था? आपकी नियत ही पढ़ नहीं है लीजिए, जो पहले है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पढ़ शिद्दत लीजिए से पंडित इबादत जी। करने की। सुन आपकी लीजिए, नियत किसी ही और नहीं को भी पवित्र सुनना है, तो क्या चाहिए। बात करेंगे आप? अगर आपकी, आपको सुनने की हिम्मत रखे हैं तो बात सुन लीजिए ना, अगर सुनने के है आपके अंदर समझा तो, वरना छोड़ दीजिए, आप अपने आप बोल लीजिए अकेले। आपको बुलाएंगे पंडित जी हैं आप, तो आपको बोलोगे, लगातार मौका दिया जाएगा, आपको चुप कहने का भी नहीं करा जाएगा कि ये चुप हो जाइए, मतलब क्या क्योंकि तरीका है झूठ ये? परोसा जा रहा है या ना, आर्ग्यूमेंट का क्या झूठ तरीका है? परोसा जा रहा है, झूठ परोसा जा झूठ रहा है। है आप क्या? बोलने नहीं देते किसी को, आप बोलने नहीं देते किसी को, आप सच सुनने के लिए आप बताइए, तैयार आप ही नहीं कि बताइए सच क्या है। कहाँ से मंदिर खोदा अरे गया, सुनेगा कहाँ तो से तभी मस्जिद ना, निकली? आप आप बता दीजिए लगातार तो मैं बोलते मान रहेंगे लूं। तो सुनाएगा कौन आपको? आप लगातार बोलोगे तो मनोज जी, सुनेंगे मुझे किसकी? काउंटर आपकी करने सुनेंगे का सब। समय दे दीजिए। मनोज जी प्लीज मुझे आप कम से काउंटर कम करने मुझे का समय। ये मौका तो दो कि मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। 2025 आप अभी मुझे आप ही तो जवाब दे रहे थे मनोज जी, अंग्रेजों मेहताब ने साहब। देश में जुल्म किया था या नहीं मेहताब किया था? साहब, मनोज असल जी। में क्या सर्टिफिकेट भी आप खुद ही दे देते हैं ना कि ये पंडित जी हैं, ये तो बोलेंगे, इन्हें तो कोई सर, रोकेगा नहीं। आपने तो देखिए, कहा पंडित जी, मैं हमने भी मनोज हम जी, कह रहा, मैं काउंटर अभी गलत करने का थोड़ी अभी कर समय रहा। दे मोहम्मद उस्मान साहब अब आप ने मौका बोला, नहीं देते, हमें मौका मोहम्मद नहीं देते उस्मान बोलने साहब का। ने बोला काउंटर करना चाहती थी यतीमा। हमने उनको नहीं कहा कि नहीं भाई दूसरे भी लोग हैं, फिर हम चतुर्वेदी जी पे आ गए, फिर हम आपके पास आ गए। आप कह रहे हैं सर, मौका आप नहीं दिया जा कम से कम रहा। हम हमारी बात असल पूरी में तो होने इसलिए दीजिए चर्चा जरा। कर रहे हैं कि 2025 का आखिरी दिन है, सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए। हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। हमारा सवाल ही है ये किस देश आधार में पे? कि क्या ये जो देखिए, बाबरी मनोज जी, मस्जिद 2 बन रही सेकंड दे है, दीजिए बस। क्या इस बाबरी मनोज जी। मस्जिद के इर्द गिर्द राजनीति खोजी जा रही है? क्या 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 सरकारें, राजनीतिक पार्टियां
असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाह रही हैं। हम उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं, वही तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दो बयान आपको सुनवाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का। सुनिए। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी,
न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है, और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। मेहताब उस्मानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस पर दोनों जो बयान आए, एक बार उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मेहताब साहब कुछ कहेंगे? देखिए, इस पहला बयान मुख्यमंत्री जी का था, यूपी के। उन्होंने कहा आप कहीं भी जाके राम राम बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये भी बोलना चाहिए था, आप कहीं भी अब खड़े होकर सलाम कह सकते हैं अपने लोगों को, किसी को भी। अब पहले क्या उन्होंने कहा कि पहले राम राम बोलते थे तो लोगों पे केस हो जाते थे, और अब डंडे के बल पर श्री राम बुलवाया जा रहा है। आप देखिए कितने केस हैं कि मार पीट के उनके साथ श्री राम बुलवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इतनी घटना है, खुलेआम तलवारें बट रही हैं मोहल्लों गलियों में, 120 करोड़ लोगों को डराया जा रहा है, खुलेआम मुस्लिम। देखिए सुन लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं मैं, जहां के मुख्यमंत्री इतने प्रभावशाली और इतने शक्तिशाली हैं। आपने गागर में सागर भर दी, वो संकेत दे दिया। यतीमा जवाब दे दी, क्योंकि समय बहुत खत्म है, वरना वो मेरे ऊपर आरोप लगा देगी मनोज जी मुझे बोलने दिया गया। हाँ, नहीं मनोज जी, ऐसा नहीं है। सभ्यता का दायरा होता है और उसी दायरे में मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट है कि मेहताब उस्मान साहब जो बात कर रहे हैं वो लगातार विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इस देश में हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, और इस उत्तर प्रदेश में अयोध्या में लाठियां खाई हैं संतों ने। भगवा जिस देश का मान और सम्मान हो, उसके प्रदेश के मुखिया ये कहते हो कि मैंने गोली चलवाई और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मुलायम सिंह का वो बयान याद कीजिए। इस देश में ये भी, इस उत्तर प्रदेश में ये भी, जिस उत्तर प्रदेश की मेहताब जी बात कर रहे हैं ना, उस उत्तर प्रदेश का ये भी एक उदाहरण है कि अखिलेश यादव जब जीत कर आए तो उन्होंने कहा मैं मुसलमानों की वोट पर जीत कर आया हूं। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश है जहां सबसे बड़ी इकोनॉमी, जहां सनातन धर्म सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। आज आखिरी दिन है साल का और सबसे ज्यादा भीड़ धार्मिक स्थलों पर है। सबसे ज्यादा इकोनॉमी जो आज के दिन जनरेट होगी वो अयोध्या, काशी और मथुरा से जनरेट होने वाली है, वो वृंदावन से जनरेट होगी। तो ये जो परिदृश्य बदला है, और जब इकोनॉमी जनरेट होती है, जब सरकार को फंड मिलता है, तो वो सबके लिए सेवाद प्रयोग किया जाता है। ऐसा चुनकर सरकार प्रयोग नहीं करती कि हिंदू के लिए करेंगे। सरकारी योजनाओं की लाभ सब लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, जो सरकारी योजना की बात ही नहीं करी। एक सेकंड रुक जाइए।
जब जो बात उस्मान साहब कह रहे थे कि हम तो लाचार हैं, हम तो बेकार हैं, कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर कर उसकी हत्या कर दी जाती है। पत्थरबाजी आप लगातार करते हैं। अभी जयपुर में आप लोगों ने अतिक्रमण हटाने पर पुलिस जी। को पत्थर हमला कर हमला किया। उसके बाद आपने मवाना में पुलिस वालों को नंगा करके पीटा। वो बेचारे चोर को पकड़ने गए थे और वो जी। चोर मुसलमान थे, तो उनको नंगा करके पीटा। आप ये तमाम सारी संभल चीजें हैं, में- लेकिन हम इसलिए संभल चर्चा में- करना चाह रहे थे कि संभल- क्या इस तरह के मुद्दे होना संभल- चाहिए और क्या जो लोग मतदाता होना हैं, देश ये- के लोग हैं, मनोज जी, अगर बस इस तरह के आखिरी- मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे तो शायद राजनीतिक पार्टियां और राजनेता इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है, ऐसे संकेत हमेशा निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का।